हेलो बच्चों। तो आज हम पाठ सरल समीकरण का आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एप्लीकेशंस, और पढ़ेंगे परीक्षण और त्रुटि। आवेदन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेदन क्या होता है। तो आवेदन को, जैसा कि हम बता चुके हैं, कि उसे एप्लीकेशन कहा जाता है। तो अब हम यह जानेंगे कि जो हमने समीकरण बनाना सीखा है, हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य जीवन में हम संख्याओं से जुड़ी कठिन स्थितियों का सामना करते रहते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें हमें संख्या के बारे में ना पता हो, कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें काफी सारी संख्याएं आपस में घट रही हो, जुड़ रही हो, गुणा हो रही हो या विभाजित हो रही हो। तो ऐसी स्थितियों के लिए जब हमें संख्या का पता नहीं है तो हम चर का इस्तेमाल कर सकते हैं और समीकरण बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने जन्मदिन पर आपको अपनी कक्षा में कैंडी वितरित करनी है और आपकी जो कक्षा है उसमें 35 छात्र हैं। तो यह जो इंफॉर्मेशन है, यह जो हमें दी गई है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यदि हर छात्र को एक कैंडी मिलती है तो आपके 5 दोस्तों को 2 मिलती हैं। यानी कि जो 5 आपके दोस्त हैं, इन छात्रों से अलग, उनको 2-2 कैंडियां मिलती हैं और शिक्षक को 5 मिलती हैं। तो फिर आपको कुल कितनी कैंडी की जरूरत है? तो यह है हमारा सवाल। सबसे पहले हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैंडी की कुल संख्या है x, क्योंकि यह हमें दी नहीं गई थी। तो अब हम इस x, इस चर पर शर्तें रखेंगे। तो इसकी शर्त यह है कि कैंडी की कुल संख्या बराबर है जो कैंडी हमने शिक्षक को दी, छात्रों को दी और दोस्तों को दी। तो प्रश्न के अनुसार शिक्षक को हमने 1 कैंडी दी तो वह होगी 1 × 5, छात्रों को दी 1-1 तो 35 × 1, और दोस्तों को दी थी 2-2 तो 5 × 2। तो जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा x = 50, और वितरण के लिए इसका मतलब हमें 50 कैंडियों की आवश्यकता है। तो देखा आपने किस तरह एक आम सी सिचुएशन जो कि हमारी जिंदगी में आ जाती है, उसको हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया समीकरण का उपयोग करके। अब हम एक थोड़ा मुश्किल सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो सुंदर ग्राम के लोगों ने गांव में बगीचे में पेड़ लगाए। कुछ पेड़ फलों के थे और कुछ गैर फलों के थे, जो कि फलों के पेड़ नहीं थे। जो फलों के पेड़ नहीं थे उनकी संख्या 3 गुना से 2 से अधिक थी फलों के पेड़ों से। अगर लगाए गए गैर फलों की संख्या 77 थी तो फलों के पेड़ों की संख्या कितनी थी? तो इस सवाल में हमें यह दिया गया है कि गैर फलों के पेड़ कितने हैं, मगर फलों के पेड़ कितने हैं यह नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो मूल्य नहीं दिया गया है उसकी जगह x रखेंगे। फलों के पेड़ की संख्या हो गई x और गैर फलों की 77। तो अब जो शर्त दी गई है प्रश्न में, वह हम इस चर पर लगाएंगे। तो शर्त के अनुसार 3x यानी कि 3 गुना फलों के पेड़ का जमा 2 बराबर है गैर फलों के। तो 3x + 2 बराबर हो गया 77। तो इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो हमें मिलता है 3x = 77/2। इसमें हमने स्थानांतरित विधि का उपयोग किया और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू है, x का जो मूल्य है वो मिल गया है 25, और x था फलों के पेड़ की संख्या। तो हाँ, फलों के पेड़ की संख्या हो गई है 25।
तो इस तरह हमने फलों के पेड़ों की संख्या को निकाला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं परीक्षण और त्रुटि की ओर। तो परीक्षण और त्रुटि वाला ये जो विधि है, इसको हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें जो सवाल है वह लंबा हो और मुश्किल हो रहा है करने में, जब हमें समय बचाने का ही अंतिम उपाय हो। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सारे सवाल आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो सही विधि है उससे इस सवाल को करें, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करें? तो देखते हैं, हमारे सामने एक समीकरण है जो हमें हल करने को दिया गया है। तो एक मूल्य का अनुमान लगाना है हमें जो कि सही जवाब हो सकता है, यानी कि x की एक वैल्यू, x का एक मूल्य सोचना है जिससे कि यह समीकरण संतुलित बन जाए, और वह ही होगा इस समीकरण का हल। तो हमने अनुमान लगाया कि x का जो मूल्य है वो 3 है। तो अब ये जो हमने अनुमान लगाया है सही है कि नहीं, यह हम चेक करेंगे जो हमने पहले एक विधि सीखी थी, अपने सवाल की पुष्टि करना कि आपका जो जवाब है वह सही है कि नहीं। तो हम उत्तर जांच की विधि का उपयोग करेंगे और यहाँ पे हमने x की वैल्यू डाल दी है प्रश्न के अंदर, जिससे हमें मिला है 4, जो कि 13 के बराबर नहीं है और 4 13 से छोटा है। हमें यह भी देखना है कि हमारा जो जवाब आया है, अगर वह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो क्या वह हमारे जवाब से छोटी है या हमारे जवाब से बड़ी है, क्योंकि यह भी हमारी मदद करेगी आगे और चीजें अनुमान लगाने में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि त्रुटि यानी एरर, इसलिए हमें बड़ी संख्या का अनुमान लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे जो 4 आया है वह कम है। तो अब हम दूसरा अनुमान लगाते हैं कि x की जो मूल्य है, x की जो वैल्यू है वो 6। तो अब हम दोबारा से उत्तर जांच की विधि लगाएंगे और x की जगह हमने डाल दिया है 6, और इस बार हम देख सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो अनुमान था वो सही था। अब आपने देखा कि बिना सवाल को करे हमने जो अनुमान लगाया उसको करके देखा, उससे हमने x का मूल्य निकाल लिया 6। तो इस तरह हम बिना तरीके से पूरा सवाल किए भी अपना जो मूल्य है वह निकाल सकते हैं। अब इस तरीके के लिए, इस विधि के लिए अभ्यास की आवश्यकता है हमें, जिससे हमारे जो अनुमान है वो और सटीक हो सके। वैसे मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इस तरीके को ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है। यह सिर्फ तब के लिए है जब आपके पास समय नहीं है या फिर और कोई चारा नहीं बचता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, किस तरह हम समीकरण को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और परीक्षण और त्रुटि एक और विधि जो कि गणितीय रूप से तो सही नहीं है, पर इसको कुछ सिचुएशंस में, कुछ स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।